हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय महाराज पृथु बिकम्स एंग्री एट द अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल श्लोक क्रमांक 8 तक के श्लोकों को देखा कि जहां पर विदुर मुनि और मैत्रेय जी के बीच का संवाद है, जिसमें विदुर मुनि मैत्रेय जी को और ज्यादा भगवान की कथा बताने के लिए, और वो कहते हैं कि अगर मैंने कुछ सुना नहीं होगा, मैंने कुछ पूछा नहीं होगा, तो कृपया उससे भी बताने से आप संकोच मत कीजिए। आई वॉन्ट टू हियर मोर एंड मोर। And we saw how this becomes the basis of bonding between spiritual master and disciple. That the spiritual master is eager and authorized, and the disciples are inquisitive and submissive. तो मैत्रेय ऋषि ने जिस प्रकार से उत्तर देना शुरू किया विदुर जी के प्रश्नों का, उसे हम आज से देखेंगे श्लोक क्रमांक 9 से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 9। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरंगविप्रैः रामन्द्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्नेक्षितिपृष्ठसेत्य शुक्ष्यामदेहापतिमभ्यवोचन्। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, at the time King Prithu was enthroned by the great sages and Brahmanas and declared to be the protector of his citizens, there was a scarcity of food grains. The citizens actually became skinny due to starvation. Therefore, they came before the king and informed him of their real situation. तो प्रजा निरन्न, प्रजा के पास अन्न नहीं था। तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी पर वेदों का पालन कम हो जाता है, जब भी शास्त्रों की अवहेलना होती है, जब भी पाप क्रियाओं की बढ़ोतरी होती है, तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी नैसर्गिक संपदाओं को अपने अंदर समेट लेती है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बिगड़े हुए बच्चों को कभी कभी ज्यादा डांट देती है, फटकार देती है, और अगर वो सब अच्छे से सुनेंगे तो उन्हें सब सुविधाएं मुहैया कराती है। उसी प्रकार से भूमि देवी भी हम देखते हैं, शी इज लाइक अ मदर and she is very much concerned definitely with what the children are doing. तो इसीलिए जब भी भूमि देवी देखती हैं कि अरे पृथ्वी के लोग अनायास ही अत्यंत ज्यादा भोग विलासिता में हैं, तो शी विड्रॉज। और यही हुआ वेण के समय, जब वेण ने
जानबूझ करके सारे यज्ञ कर्म इत्यादि सब पर रोक लगा दी, तो पृथ्वी ने भी अपने अंदर सारे अपने नैसर्गिक संपत्तियों को समेट लिया। सो इसीलिए प्रजा निरन्न हो गई। इट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। यथा अभिषिक्त पृथुर अंग विप्रैहि। सो विप्रो ने जब पृथु, जो कि अंग महाराज के डिसेंडेंट हैं, उनको अभिषिक्त है, तो आमंत्रितो जनयाताश्च पालः, एंड व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट आई विल प्रोटेक्ट द सिटीजंस, वो राजा का प्रथम कर्तव्य है। तो प्रजा निरअन्न क्षिति पृष्ठ एत्य, द प्रजा वाज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ अन्न। यस, तो उनको जाकर के कहने लगी, प्रजा ने क्या कहा? श्लोक क्रमांक 10 और 11। वयं राजजाठारे नाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः त्वामद्य यातां शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरपतिर्न तन्नो भवानी हतुरातवीन्नं क्षुधार्तितानां नरदेव देव यावन्ननाक्ष्यामः उज्झितोर्जा वर्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। Dear king, just as a tree with fire burning in the hollow of the trunk gradually dries up, we are drying up due to the fire of hunger in our stomachs. You are the protector of surrendered souls, and you have been appointed to give employment to us. Therefore, we all have come to you for protection. You are not only a king, but the incarnation of God as well. You are the king of all the kings. You can give us all kinds of occupational engagements, for you are the master of our livelihood. Therefore, O King of all kings, please arrange to satisfy our hunger by the proper distribution of food grains. Please take care of us, lest we soon die for want of food. दो चीजें हमें यहां पता चलती हैं। एक, कि हर किसी को बेसिक चीजें मुहैया हो, ये राजा का कर्तव्य है। It is the king's duty, it's the government's duty to see that everyone gets the bare minimum necessities for their survival in this material world. और दूसरा, हम देखते हैं कि प्रजा भी वो बेसिक नेसेसिटीज कैसे मांग रही है। वो ऐसे नहीं कहती हमको सब कुछ फ्री दे दो, वो कहती है ओ यू आर द मास्टर ऑफ आवर ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स, आप हमें इस प्रकार से सेवा में मुहैया कराइए, सेवाएं दीजिए, जिससे कि हम अपना पेट पाल सके। सो प्रजा ने भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें राजा या गवर्नमेंट फ्री चीजें देगा, और राजा और गवर्नमेंट ने भी चीजें फ्री में किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। जब भी कुछ फ्री में मिलता है तो उसका देयर इज नो, उसके प्रति आदर नहीं रहता, देयर इज नो रिस्पेक्ट दैट रिमेन्स। जो भी चीजें अनायास मिलती हैं उसके प्रति हृदय में आत्मीयता नहीं रहती। तो अगर फ्री 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 की स्कीम्स में प्रजा आलसी हो गई तो काम कौन करेगा? सो आलसी होके घर बैठ के खाना, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनीवन, इट डज नॉट हैपन विथ एनीवन। और ये हम क्लासिक रूप से यहां देखते हैं। प्रजा ये नहीं कह रही कि हमको फ्री में खाना दो, वो कहती है आप हमें एंगेज करो सेवा में, क्योंकि आप राजा हो तो हमें एम्प्लॉयमेंट देना आपका कर्तव्य है। उस एम्प्लॉयमेंट के एवज में जो भी चीजें आप हमें देंगे उससे तो हम अपना पेट पालेंगे। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, नथिंग फॉर फ्री। यस, एट द सेम टाइम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एवरीवन। श्लोक क्रमांक 12। मैत्रेय उवाच पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपद्यत।
After hearing this lamentation and seeing the pitiable condition of the citizens, King Prithu contemplated this matter for a long time to see if he could find out the underlying causes. किसी भी चीज के पीछे का सही रीजन फाइंड आउट करना ये आसान नहीं है. गवर्नेंस should always be a very thoughtful affair. लोगों को किस प्रकार से उनकी सेवाओं में लगाया जाए, ये बहुत ही सोच विचार का काम है. एक राजा के पास अथाह शक्ति है, लेकिन उस अथाह शक्ति का उपयोग उसने कैसे करना है, ये बहुत सोच समझ करके उसने डिसाइड करना है. इसीलिए पृथु महाराज, ऑल्दो ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, लेकिन बिना सोचे समझे he doesn't want to act. We see, so even the supreme personality of Godhead doesn't work without thinking. It is not just that I am the supreme personality of Godhead, I know what to do, and he actually knows what to do. Still he thinks. श्लोक क्रमांक 13. इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रतिगृहीत शरासनः संदधे विशिखं भूमिः क्रुद्ध स्त्री पुरहा यथा. Having arrived at a conclusion, the king took up his bow and arrow and aimed it at the earth, exactly like Lord Shiva, who destroys the whole world out of anger. तो जिस प्रकार से भगवान शिव सब पर कुपित होकर के अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, and at the time of devastation he opens his third eye and everything is finished, उसी प्रकार से इतने क्रोधित हो गए पृथु महाराज भूमि देवी के ऊपर. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, King Prithu found out the cause of the scarcity of food grains. He could understand that it was not the people's fault, for they were not lazy in executing their duties. Rather, the earth was not producing sufficient food grains. This indicates that the earth can produce sufficiently if everything is properly arranged. But sometimes the earth can refuse to produce good food grains for various reasons. The theory that there is scarcity of food grains due to increase in population is not a very sound theory. तो हम देखते हैं जब पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी अपने अंदर अन्न समेट लेती है. तो वेण ने पाप क्या किया, उसने लोगों को बोला कि आप वैदिक जीवन का पालन मत करो. ब्राह्मणों को यज्ञ करने से मना कर दिया, सभी लोगों को होम हवन करने से मना कर दिया. हर जगह पे केवल मेरी जय जयकार होनी चाहिए, वेण की जय, बस और कुछ नहीं. और क्योंकि वैदिक धर्म का पालन नहीं हो रहा था तो पृथ्वी ने सब कुछ समेट लिया. तो पृथ्वी ने समेट लिया, इसका कारण प्रजा आलसी है या प्रजा वैदिक धर्म का पालन नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है. वो वेण था who was responsible for this. But now Vena is not there and Bhumi Devi should give sufficient things. So जब भूमि देवी नहीं दे रही तो राजा क्रोधित हो गए. अरे इसमें प्रजा का कोई गलती नहीं है. वेण राजा ने पाप किया था तो उसका जो भी है वो भगवान देख लेंगे, यमराज देख लेंगे. आपको अब मैं राजा हूं तो आपको अब मेरे प्रजा को सब कुछ ठीक ठाक मुहैया कराना ही होगा. We see how a good king, how a good government can take पंगा with anyone and everyone. हम देखते हैं, हमने देखा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भी कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर देवतागण भी मेरी प्रजा में आकर के, मेरे राज्य में आकर के कुकर्म करना चाहते हैं तो उन्हें भी मुझसे डरना होगा, मैं उनको भी प्रताड़ित करूंगा. Whoever it may be, if something is not right for the citizens
or their general welfare, the king or the administration or the government must stand against it. That is the duty of the king, that is the duty of the government. वो राजा का राजत्व है। वो राजत्व जब वो करता है, दिखाता है, तब उसे राजस्व या टैक्स मिलता है। राजा जब तक राजत्व नहीं दिखाएगा, केवल राजस्व की अपेक्षा करेगा, फिर वो स्वयं आतताई बन गया। One does not perform one's duty but only expects taxes from innocent citizens, then he is a plunderer. And that is what we see is happening in today's day and time. श्लोक क्रमांक 14। प्रवेपमानाधरणिं निशम्योधायुतं च मतं गौ सत्यपाद्रविद् गीता मृगीव मृगयुद्धृता। When the earth saw King Prithu was taking his bow and arrow to kill her, she became very much afraid and began to tremble. She then began to flee exactly like a deer which runs very swiftly when followed by a hunter. Being afraid of King Prithu, she took shape of a cow and began to run. तो देखिए पृथु महाराज का क्या पराक्रम है, भूमि देवी तक कांप रही है उनके सामने। भूमि देवी कांप रही है उनके सामने। भूमि देवी जब ना हमको प्रताड़ना देने के लिए कांपती है तो वो भूकंप कहलाता है। कितने घर 1990s में हमने लातूर का भूकंप देखा है, भूमि कंपायमान होती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कितने लोग मर जाते हैं। यस, तो यहाँ पे भूमि देवी कांप रही है, प्रताड़ना देने के लिए नहीं, पृथु महाराज के डर से। और मृत्यु के भय से वो ऐसे भागने लगी जैसे हिरन भागता है। जो शेर या चीते उनसे उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं, उनसे जैसे हिरन भागता है, वैसे भूमि देवी भाग रही है। और वो किस रूप में भाग रही है? वो गाय के रूप में भाग रही है। क्यों? वो चाहती है और सोचती है कि गाय समझ करके पृथु महाराज उन्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि गाय या गोवंश का पालन ये शास्त्रों में लिखा गया है। सो जस्ट टू इन्वोक दैट मर्सी, हम देखते हैं दशम स्कंद में हम देखेंगे कि जब इंद्र ने भी वो पूरा गोवर्धन का कांड किया था, तो जब इंद्र क्षमा मांगने आए भगवान से, तो सुरभि गाय के पीछे छुप करके आए। सुरभि को आगे किया और सुरभि ने इंद्र के लिए दुहार लगाई कि अरे आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो सुरभि को सामने देख करके इंद्र के प्रति का जो क्रोध था भगवान के मन में, वो शांत हुआ। तो क्योंकि हम देखते हैं भगवान कैसे हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। So even in go and Brahman, the first preference is to go. Then Brahman. पहले go. शिवाजी महाराज भी गो ब्राह्मण प्रतिपालक, पहले गो, पहले गौ, क्योंकि व्यक्ति तो सबल है, गोवंश तो अबल है, उनके पास शक्ति नहीं है अपने से, उनको किसी ने अपनी शक्ति से प्रोटेक्शन देना होगा। They do not have any strength of themselves. Yes. So गौ की रक्षा, तो इसीलिए भूमि देवी ने गौ का रूप लिया। She could win the sympathy of Prithu Maharaj if she has done any wrong. श्लोक क्रमांक 15। तामन्वधावन् तद्वदैन्यः कुपितोऽत्यरुक्षेक्षणः शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। पृथु महाराज ने भी नहीं छोड़ा। Seeing this, पृथु महाराज became very angry and his eyes became as red as early morning sun. जैसे सुबह का सूरज तपता है, लालिमा होती है, वैसे ही पृथु महाराज की आंखों में लालिमा आ गई। और जहां जहां भूमि देवी भागी, उसके पीछे पृथु महाराज भागे। यस,
So see, Bhumi Devi is punishing the citizens of the nation for no fault of theirs. भूमि देवी अपने अंदर अन्न सिमेट के रखे हैं, लेकिन वहां के जो रहीवासी हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं था। वेण ने कहा था कि आप वैदिक धर्म का पालन मत करो। अब वेण नहीं है, अब मैं हूं। अब आपको ये कोई हक नहीं है कि आप हमारे प्रजा से उनके हक का छीन सकते हो। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी नाउ। Even if you run, till you don't give produce, I will keep choosing you. आपको देना ही पड़ेगा। yes. तो यहां हम देखते हैं पृथु महाराज अपना राजत्व दिखाते हैं। He shows his power. श्लोक क्रमांक 16। सादिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयोः धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधम्। The cow-shaped earth ran here and there in outer space between heavenly planets Earth. Wherever she ran, the king chased her with his bow and arrows. तो भूमि देवी को अब पता चला है कि वो अपना प्रोड्यूस नहीं दे सकती, मतलब रोक नहीं सकती। शी विल हैव टू गिव। लेकिन पृथु महाराज इतने क्रोधित हैं, सामने आएंगी तो मार देंगे। तो भूमि देवी भाग रही है। और कहां कहां भागी? आउटर स्पेस में। शी वेंट टू डिफरेंट प्लैनेट्स। yes. So interplanetary system was possible previously, which is not now. आज वो हमें सेवा उपलब्ध नहीं है। सो हर जगह गई, लेकिन पृथु महाराज उनका हर जगह पीछा किए। श्लोक क्रमांक 17। लोके नाविंद तत्राणं वैन्या मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निववृत्ते हृदयेन विदूयताम्। Just as a man cannot escape the cruel hands of death, the cow-shaped earth could not escape the hands of the son of Vena. At length the earth, fearful, her heart aggrieved, turned back in helplessness. तो जहां जहां पर भूमि देवी भागी, पृथु महाराज से बच नहीं पाई। Ultimately, she became helpless and she surrendered. So, वो जब पृथु महाराज की शरण गई, उन्होंने क्या कहा? श्लोक क्रमांक 18। उवाच तं महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालनेव स्थितो भवान्। Addressing the great opulent King Prithu as the knower of religious principles and shelter of the surrendered, हे महाभाग धर्मज्ञ अपन्नवत्सल, आप धर्म जानते हो और जो आपके प्रति शरणागत आए हैं आप उनके प्रति वात्सल्य रखते हो। तो इसीलिए त्राहि माम अपि, मैं भी आपकी शरण आई हूं, कृपया मुझे मारिए मत। जो भी आपकी शरण लेता है, एक क्षत्रिय का कार्य है, जो भी शरण ले क्षमा कर दीजिए। तो जानिए कि मैं भी आपकी एक सब्जेक्ट हूं। आई एम ऑल्सो अ सिटीजन, मैं भी आपके अधीन हूं। त्राहि माम अपि भूतानां पालने अवस्थितो, आप सबका पालन करने के लिए हैं। आप मुझे मार देंगे तो फिर आप कैसे पालन करता है? yes. जैसे हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि हे गौरंग महाप्रभु, यदि दया ना छाड़ी हो पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया।
अरे मुझे इतना पतित देख करके आप अपनी कृपा नहीं देंगे तो पतित पावन आपका नाम कैसे कहलाएगा। सो उसी प्रकार से हे भगवान, हे भगवन, आप महान हैं, आप धर्म पालक हैं, धर्मज्ञ हैं, आप शरणागतों के पालक हैं। तो कृपया जानिए कि मैं भी आपकी सेवा में हूं। आई सरेंडर टू यू, प्लीज डोंट किल मी। श्लोक क्रमांक 19। सत्वं जिघांससे कस्मान् दीनामत्कृत किल्बिषाम् अहर्निष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। The cowshaped earth continued to appeal to the king. I am very poor and I have not committed any sinful activity. I do not know why you want to kill me. Since you are supposed to be in the knower of all religious principles, why are you so envious of me? And why are you so anxious to kill a woman? मैंने क्या गलती की है? जब मैंने देखा कि लोग पालन नहीं कर रहे, जिस भूभाग में लोग वैदिक धर्म का पालन नहीं करते, तो वहां पर मैं अपनी चीजें समेट लूंगी। अब वेण की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, मैंने तो केवल ये देखा कि धर्म का पालन नहीं हो रहा है, तो मेरा इसमें क्या दोष है? आप मुझे मारने पर क्यों तुले हुए हैं? और मैं तो एक स्त्री हूं, योशाम। एक स्त्री को मारना आपको शोभा देता है? सो शी इज अपीलिंग, शी हैज ऑल्सो एक्टेड अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। उन्होंने भगवान की आदेश के अनुसार कार्य किया है। अब भगवान स्वयं आके उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं पृथु महाराज के रूप में, तो पूछते हैं यार मैंने क्या गलती की है? हम देखते हैं अगर किसी स्त्री ने कुछ गलती भी की है तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, उसे बाकी कुछ भी दंड दिया गया हो लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जाता स्त्री को। श्लोक क्रमांक 20। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन् करुणादीनवत्सलाः। Even if a woman does commit some sinful activity, no one should place his hand upon her. What to speak of you, dear king, who are so merciful? You are a protector and you are affectionate to the poor. तो वृद्ध, स्त्री, बच्चे, ये they are exempted from very harsh punishments because naturally they understand that a old woman, old man, he is not fully in himself. A very small child is not fully in himself. Similarly, a woman is always not fully in herself. So they are exempted from very harsh punishments. और यहां पर तो वो कहती है आप मेरा जान लेने के लिए तुले हुए हैं और मैं आपकी शरण आई हूं, कृपया मुझे मेरी जान बख्श दीजिए, कृपया मुझे मारिए मत। श्लोक क्रमांक 21। मां विपाट्या जराम नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमः कथमंभसि धास्यसि। The cow-shaped earth continued, my dear king, I am just like a strong boat and all the paraphernalia of the world is standing upon me. If you break me to pieces, how can you protect yourself and your subjects from drowning? आप मुझे ही मार दोगे तो जहां पर आप खड़े हो और जिस प्रजा को बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हो वो रहेंगे कहां? उनका आधार तो मैं ही हूं। सो भूमि देवी डर करके फ्रॉम एवरी एंगल, शास्त्रिक एंगल, मोरल एंगल, लॉजिकल एंगल, कॉमन सेंस एंगल, ये सभी एंगल से वो पृथु महाराज को आकर के कह रही कृपया मुझे मत मारिए। आप अगर ऐसे मुझे मार देंगे तो कैसे चलेगा? आप जहां खड़े हैं वो भी मेरी सतह है
आपकी प्रजा जहां खड़ी है वो भी मेरी सतह है। आप मुझे ही मार देंगे, मैं ही नहीं रहूंगी, तो फिर आप कैसे जिएंगे, आप कैसे करेंगे? सो वी सी भूमि देवी इस प्रकार से पृथु महाराज के क्रोध से अपने आप को बचाती हैं। और पृथु महाराज इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, वो क्यों चिड़े हुए हैं भूमि से, वो हम कल देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।